हेलो दोस्तों, मैं मधु और मेरा चैनल है मधु स्मार्ट किचन, जिसमें आपको नए नए वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। आप कैसे हो दोस्तों? मैं बहुत अच्छी हूँ और आज मैं लेके आई हूँ फिर से एक नया वीडियो जो कि आपको हैरान, परेशान और एक्साइटेड भी करने वाला होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरा पूरा वीडियो एंड तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना और सब्सक्राइबर तो आप बन ही चुके हो मेरे, और आप इतना प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसमें आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहें, लाइक शेयर करते रहें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहे कि मैं क्या क्या करूं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मुझे लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन की स्टोरी और वो उसने मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुंचाया और मैं अब कहाँ हूँ और मैं आगे भी कैसे पहुंचना चाहती हूँ, तो ये सब आपके इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो मैं छुट्टियां हुई थी, उस टाइम की बात है, मार्च में छुट्टी हुई थी मेरे बेटे की 10th का एग्जाम देके। तो 9th का एग्जाम देके छुट्टी हुई थी। तो हम लोग ने सोचा कि मेरे फादर की तबीयत खराब थी दिल्ली में, तो मैं दिल्ली गई, उनसे मिलने जाने वाले थे हम लोग। तो गए तो मैं, मेरा बेटा और मेरा फादर तीनों ही गए थे। उस दौरान मेरी बेटी का 19 to 21 का बैच चल रहा था MBA का, तो वो पुणे में थी, वो यहाँ थी नहीं। तो हम तीनों दिल्ली गए थे मेरे फादर से मिलने। उनको देखा तो फिर उनको 3-4 दिन वहां रहे थे। फिर हम, मेरी सिस्टर थी लाडनू, तो उसने मुझे बुला लिया, तो बोली कि यहाँ आजा मेरे से मिलने। तो मैं वहां चली गई। तो मैं और मेरा बेटा वहां गए और उसके फादर वापस कैलकाटा आ गए क्योंकि उनको बिजनेस के काम थे। तो हम लोग वहां रहे। वहां गए हुए हमको 5-7 दिन ही हुए थे कि 22 मार्च को अचानक से लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन हो गया, अब वहीं रहना है, अब कुछ काम धाम है नहीं। और वहां जाके, वहां मतलब लॉकडाउन में कुछ दिन तो थोड़े थोड़े लग रहे थे कि क्या है क्या नहीं है, अच्छा लग रहा था। लेकिन उसके बाद में जब ये बढ़ रहा था लॉकडाउन, तो उसमें सब स्कैर्ड हो गए हम लोग सब कि अब क्या होगा, कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, यहीं रहना होगा, कहाँ रहना होगा, मतलब बहुत सी दिमाग में विचार आ रहे थे हमारे। और खुश, एक तरफ तो खुश थे कि हम दीदी के यहाँ आए हैं, और एक तरफ ऐसे हो गए कि हम तो यहाँ बंद गए हैं और न कोई मार्केट जाना, न कोई कुछ भी नहीं। और मतलब स्कैर्ड हुए तो ऐसे हुए कि कहीं छूना मना, ये मना वो मना, सब मना थे। इस तरह से हम लोग रहे 2 महीना में वहां दीदी के वहां रही। फिर उसके बाद भी लॉकडाउन तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो फिर जैसे ही कार, ये जो रोड के ट्रांसपोर्ट के जो खुलने लगे, उसमें हम कार करके फिर देशनोक आए। क्योंकि मेरी बहन भी फिर वो जब मतलब ये खुले, ट्रेन खुले, तो वो दिल्ली जाके ट्रेन पकड़ के वहां चेन्नई चली गई। तो मुझे आना ही था फिर बीकानेर। तो हम लोग बीकानेर आए, वहां पे मेरा देशनोक में ससुराल है। मैं और मेरा बेटा दोनों आए। अच्छा दोस्तों, उसी दौरान वहां पे मेरे बेटे का हाथ भी उतर गया, तो उसको सीख कर लेके गई मैं, उसको इलाज करवाया वहां पे हाथों हाथ। मतलब किस स्थिति से गुजरे हम मैं बता नहीं सकती आपको। तो मतलब उसी का हाल मैं बताने आज जैसे आई हूँ। तो उसका वो हाथ ठीक करवाया, तो हाथ उसको लेके भी मैं कहीं जा नहीं सकती थी, ऐसा हाथ उतर गया था उसका। तो मतलब बहुत परेशानी हुई। उसके बाद में हम लोग बीकानेर आ गए, देशनोक है, तो वहां हम लोग 1 महीना रहे। उसके बाद 1 महीना में भी वहां भी मन नहीं लग रहा था, बहुत गर्मी थी देश में दोस्तों, और मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। तो ठीक है, फिर वहां ऐसे लेकिन ये चीज समझ में आई कि इंसान कितना दौड़ता है, कितना भागता है, लेकिन चाहिए क्या? आखिर 2 ड्रेस, एक धो लो, एक सुखा लो, एक धो लो, एक सुखा लो, एक पहन लो, मतलब इसके अलावा कुछ था ही नहीं कि कुछ करना है, खा लो पी लो और यही सब बैठे रहो। तो इस तरह से हम लोग आए। फिर तो 1 जून को फिर फ्लाइट खुला। उसके पहले भी 2-3 बार फ्लाइट की टिकट बन के मतलब कैंसिल हो जा रहे थे कि नहीं उड़ेगी। फिर 1 जून को लास्ट फाइनली जब हमने फ्लाइट पकड़ा जयपुर से, तब हम उस फ्लाइट में आ पाए। हम 1 जून को यहाँ पे पहुंचे और मतलब खुशियां तो इतनी थी कि परिवार से मिल रहे हैं, चलो घर आ गए अपने। और अपने घर आता है तो इंसान खुश तो होता ही है, लेकिन वही 10-15 दिन बीते, उसी बस घर आए तब तो बस ये बनाना वो बनाना, मेवा मिष्ठान बनाना, ये मतलब इसी में चालू रहे। तो ठीक है, दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन फिर उसी के दौरान ऐसे खालीपन, वीरानियत सी महसूस होने लग गई कि अब आदमी करे तो करेगा क्या। यही समझ के कुछ
मतलब घबराहट हो जा रही थी। तो उसी बीच दौरान मुझे वापस डिप्रेशन टाइप का सा आने लग गया कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, अरे काम तो कुछ है ही नहीं है, ऐसे मतलब ऐसे करके। तो और फिर जंगलों से बाहर भी झांकते हैं तो कुछ कोई दिखाई नहीं देता, एक इंसान एक बंदा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो टाइम पास होना सब मुश्किल हो गया था। उसी दौरान मुझे एक ऐसे आइडिया सूझा कि मैं कुछ अपना स्टार्ट करती हूँ कुकिंग का। तो मैंने कुकिंग स्टार्ट की। तो मैंने अपनी बेटी से घर में सबको कहा कि मैं इस तरह से कुकिंग स्टार्ट करूंगी, मैं भी ऑर्डर लेना चालू करूंगी। और उस दौरान मैंने थोड़े थोड़े फेसबुक पे भजन गाए, फेसबुक में मैंने ये जो भजनों के चैनल आते थे उनमें पार्टिसिपेंट किया, और मतलब इस तरह से पोएट्री की। और उस समय मोदी को भी सुना तो मोदी बोलता था कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। लेकिन और आत्मनिर्भर बनने की चेष्टा थी, मेरे को कुछ जुनून था, लेकिन बने तो करे क्या, यही था। लेकिन वो आत्मनिर्भर वर्ड मेरे एकदम दिमाग में बैठ गया कि मुझे आत्मनिर्भर बनना ही है। तो कैसे भी करके मुझे बनना ही है, मतलब मुझे कुछ करना है। तो ऐसे करके मैंने एक अपना क्लाउड किचन स्टार्ट किया। तो मैंने लोकल ऑर्डर, मैंने फेसबुक में अपने खाने के फोटोज डालने शुरू किए। तो सबको बहुत पसंद आते थे वो मेरे फोटोज, क्योंकि मेरा खाना जो है रहता है वो प्योर खाना रहता है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई ज्यादा मिक्स मतलब कोई कुछ भी नहीं रहता है। जो हम लोग के नॉर्मल सिंपल खाना बनता है वही रहता है। तो उसके फोटोज ले लेके हम लोग ने पूरे फेसबुक में डाले उस टाइम पे। तो उस समय मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो जिस दिन मैंने फर्स्ट डाला मिश्री की रोटी और खांडवी, तो उसी दिन मुझे लोगों ने मजाक में बोलना शुरू कर दिया कि 4 प्लेट मेरा, 2 प्लेट मेरा, 8 प्लेट मेरा, इस तरह से। तो मैंने उसमें फिर लिख दिया कि कहाँ भेजना है, कैसे भेजना, और ये प्राइस है। तो प्राइस सुनते ही तो लोग इधर के उधर हो गए कि नहीं, मतलब किसी को प्राइस में लेना ही नहीं है, और ये क्या करेगी खाना, इसका कोई खाना अच्छा थोड़ी होगा, मतलब जो भी है दिमाग में कुछ तो चला ही होगा उनके। तो उन लोग ने किसी ने नहीं लिया। फिर मेरी बिल्डिंग से ही एक दिन मुझे वही 2-3 दिन के बाद ही मुझे 2 ऑर्डर मिले, पापड़ी चाट और खांडवी का। तो इस तरह से मैंने उससे स्टार्ट किया, छोटा से स्टार्ट किया, लेकिन धीरे धीरे फेसबुक के थ्रू और सोशल मीडिया मतलब आजकल ये मानना पड़ेगा कि सोशल मीडिया कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। तो मैंने सोशल मीडिया के थ्रू मैंने अपना काम स्टार्ट किया और ऑर्डर लेना चालू किया। मुझे कुछ मतलब 2-4-5 ऐसे दिन के ऑर्डर डेली के मिलते रहे। तो मैं अपना टाइम कटे जा रहा था, मैं खुश थी कि हाँ ठीक है, कुछ तो हो रहा है, मैं कर रही हूँ कुछ। तो मुझे ऐसे अपने आप में प्राउड फील होने लग गया था कि हाँ मैंने कुछ तो स्टार्ट किया, कम से कम मैं बैठ तो नहीं रही हूँ, मुझे बैठना नहीं है। तो इस तरह से मैंने किया। फिर उसके बाद में मैंने वो 2-3 महीना 4 महीना तो अचानक बराबर से ऑर्डर आए, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था, सबको घर का खाना चाहिए था। क्लाउड किचन अच्छा से मतलब चल रहा था मेरा, तो क्लाउड किचन का खाना लोगों को चाहिए ही था उस टाइम पे, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहे थे लोगों को स्टार्ट, तो लोगों को टाइम नहीं था। तो मेरा काफी अच्छा सा मतलब चला उस टाइम पे। फिर वही एक थोड़ा सा दिन निकला, तो कभी कभी बीच में 1-2 दिन खाली हो जाता था कि खाली है, कुछ काम नहीं आया है, हो ही जाता है अक्सर, ये तो कोई नई बात तो है नहीं। तो हुआ, तो फिर मैंने अपनी बेटी को बोला कि ऐसे तो नहीं होगा काम, क्योंकि बिजनेस तो रोज चाहिए, ऐसे तो चाहने वाले जानने वाले तो कितने होंगे, मेरे आसपास के लोग मुझे जानेंगे, या मुझे जो व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू जितने जानेंगे, लेकिन एक अपने जोमेटो और स्विगी के थ्रू कुछ स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बस जस्ट बोला ही था मेरी बेटी को, तो मेरी बेटी ने उसमें फॉर्म अप्लाई कर दिया, और जो फॉर्मेलिटीज होती है अपनी जोमेटो के थ्रू, स्विगी में, जोमेटो में जो फॉर्मेलिटी अप्लाई करनी होती है वो सब कर दी। हमने फूड लाइसेंस बनाया, उसमें भी मुझे फेसबुक के थ्रू नागपुर का एक बहुत अच्छा लड़का मिल गया, तो वो उसने मेरी काफी हेल्प की। और फिर मेरी बेटी तो सारा कर ही ली, क्योंकि फूड लाइसेंस भी बनाया, ट्रेड लाइसेंस भी बनाया, और फिर जोमेटो में हम लोग ने अप्लाई किया, जोमेटो से टाई अप किया। तो जोमेटो से टाई अप किया, यही सारा काम प्रोसेस हो गया, कम से कम 20 दिन लग गया ये प्रोसेस करते करते। मेन्यू बनाया, मेन्यू चार्ट को मतलब अपलोड किया, तो ऐसे करते करते 20 दिन लग गए। तो जिस दिन जोमेटो से हमको पहला कॉल आया कि आपका ऑर्डर ऑनलाइन, आपका टेस्टी टू गो जो
क्लाउड किचन है वो ऑन बोर्ड हो गया है और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको आपसे ऑर्डर आने चालू हो जाएंगे। तो हम लोग बहुत खुश थे कि ऐसे तो अरे ऐसे ऑर्डर आएंगे। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया के 2-4 और मतलब दूसरी एरिया के 200-400 लोग और जानेंगे हमको। हम लोग को ऐसे नहीं पता था कि ये पूरी हुगली डिस्ट्रिक्ट में काम करता है, लीलवा से लेके वैद्यवाटी, श्रीरामपुर, वैद्यवाटी और क्या उधर में और भी जो स्टॉपेज है उधर से सबसे ऑर्डर आने लग गए। अब मुझे, आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे पहला ऑर्डर आया बाली से। तो हम लोग सोचे ये बाली से ऑर्डर है, ये कैसे जाएगा। तो नए नए थे, जब ऑर्डर आया, कॉल बजा तो हम लोग के हाथ पैर कांपने लग गए कि अब हम करें तो करें क्या। तो उसमें टाइमर बढ़ाना था। हालांकि डेमो दे दिया था जोमेटो वाले ने हमको कॉल पे, लेकिन फिर भी नया तो नया ही होता है। तो हम लोग ने फिर वो कॉल उसको मतलब जो टाइमर था उसको बढ़ा के हम अपना काम करना शुरू किए। और हम लोग को ऐसा नहीं पता था कि आप अपना टाइम लेना चाहते हो उतना ले सकते हो, लेकिन हम लोग ने तो नई जानकारी थी तो 20 मिनट डाला हुआ था। तो 20 मिनट में ही हमको वो, उसमें पहला ऑर्डर में हमारे 10 आइटम आए थे। तो हमने 20 मिनट में हम सबने मिलके वो ऑर्डर कंप्लीट किया और भेज दिया। तो हम लोग सोचे पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, इतना जल्दी जल्दी खाना बना है। तो अब लेकिन मुझे तो मतलब उसी दिन लगता है कि मुझे मेरे पे विनायक जी की कृपा रही, गणेश जी की कृपा रही, मतलब सबकी कृपा ही रही मेरे ऊपर। और हम लोग ने मिल मिला के जो किया वो उसमें 5 रेटिंग भी आ गया। तो फिर वहीं से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट हुआ। और फिर तो जो चालू हुआ दिन के 5 ऑर्डर, 10 ऑर्डर, 15 ऑर्डर, मैंने 25 ऑर्डर तक भी मैंने इसमें हैंडल किया है दिन भर में, कि 25-25 ऑर्डर भी मैं भेज सकती हूँ। उस टाइम में मेरा बेटा साथ में था, मेरी बेटी भी उस टाइम यही थी तो वो भी साथ में थी। तो हम लोग मिल मिला के सब करते थे। तो कोई पैकिंग करता था, कोई पैकिंग का सामान लाने जाता था। इस तरह से हम लोग ने पहले स्टार्ट में तो किया। फिर उसके बाद तो हाँ दोस्तों, मैं बता रही थी कि जोमेटो में हमें काफी अच्छे ऑर्डर मिलने लग गए थे। तो फिर हमने स्विगी से भी टाई अप कर लिया। तो स्विगी से किया, मैजिक पिन से किया, इस तरह की 2-3 एप्स है, शेडो सेप से किया। इस तरह की 3-4 ऐप से मेरे काम होते हैं, ऐप के द्वारा ही होते हैं। तो मैं उस कर लेती हूँ, मतलब उसी में हमारा चल रहा है। और बीच बीच में खुले ऑर्डर, 2-4 ऑर्डर लोकल भी आ जाते हैं। कहीं किसी को पता चलता है कि यहाँ ऐसा ऐसा काम हो रहा है, खाना बन रहा है, तो पूछते हैं कि आप खाना बनाते हो? हाँ बनाते हैं। हम डिलीवरी दे दोगे? हाँ दे देंगे। तो इस तरह से हमारा काम चल रहा है। लेकिन काम तो चल रहा है दोस्तों, बहुत अच्छा भी लग रहा है, सुकून भी है और मन भी लगा हुआ है और मतलब बिजी भी रहते हैं, टाइम नहीं मिलता है। और अब मैं यूट्यूबर भी बन गई हूँ तो यूट्यूब में भी मेरा काम चल रहा है। लेकिन ये सब के दौरान मैं अपना मतलब बिग मैसेज यूट्यूब के द्वारा मतलब मैं शार्क टैंक को देना चाहूंगी। क्योंकि शार्क टैंक में मैंने देखा है कि इतनी नई नई कंपनियां आई है। लॉकडाउन के दौरान किसी ने आटा चक्की का काम चालू कर दिया, किसी ने अचार का काम चालू कर दिया, किसी ने कॉफी बनाना चालू कर दिया, मतलब और वो काफी अच्छे मतलब सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। और वो काफी अच्छे वो शार्क टैंक तक पहुंच गए। तो सोचो कि वो कुछ ना कुछ करके बहुत अच्छा करके आए हैं। तो मुझे भी एक उम्मीद बन गई है कि मैं भी कुछ करूं अपना। तो मुझे क्या है कि दिक्कत क्या आ रही है कि मुझे ब्रांड बनाना नहीं आता। तो मुझे ब्रांड बनाना सीखना है आप लोग से। और मतलब इस दौरान मुझे अगर शार्क टैंक में जाने को भी मतलब ये मैसेज आपको शार्क टैंक तक मिल जाए कि ये लेडीज शार्क टैंक में आना चाहती है और अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, और आप लोग के सहयोग से अगर मुझे कुछ मतलब पैसा मिलता है या तो मैं इक्विटी भी देने को तैयार हो जाऊंगी। लेकिन मुझे पहले आप लोग से मिलना है और अपनी स्टोरी बताना है और मुझे अपने टेस्टी टू गो को ब्रांड बनाना है। तो वो किस तरह से बनेगा, मैं इस वीडियो के दौरान यूट्यूब के द्वारा शार्क टैंक में अपना मैसेज भेजना चाहूंगी कि मुझे भी मतलब बिजनेस स्टार्ट करना है। और स्टार्ट ही है वैसे तो बिजनेस तो, लेकिन मुझे इसको आगे तक कैसे ले जाना है और कैसे ये क्या प्रोग्रेस करेगा, इसमें कैसे ब्रांड बनेगी, कैसे हेल्प होगी, कैसे कंज्यूमर्स आएंगे। तो उस हिसाब से मुझे एक हेल्प चाहिए, किसी मतलब होता है ना एक एक्सपीरियंस होल्डर, तो वो चाहिए मुझे। मेरे पास जगह भी है अच्छी खासी, तो मैं अपने जगह में भी मतलब मैं कर सकती हूँ। तो मुझे वो वैसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन मुझे इसको ब्रांड बनाना है और मैं आगे भी ऐसे ही क्लाउड किचन में चलाना चाहती हूँ। और मेरी क्लाउड किचन का खाना लोगों को बहुत पसंद
अच्छी खासी, तो मैं अपनी जगह में भी मतलब मैं कर सकती हूँ, तो मुझे वो वैसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन मुझे इसको ब्रांड बनाना है और मैं आगे भी ऐसे ही क्लाउड किचन में चलाना चाहती हूँ। और मेरी क्लाउड किचन का खाना लोगों को बहुत पसंद आता है। ऑलमोस्ट 5 स्टार रेटिंग ही आती है, कभी इधर उधर हो भी जाता है लेकिन ऑलमोस्ट 5 स्टार रेटिंग ही आती है मेरी। मतलब किसी ने खाना मेरा वो नहीं किया है कि अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कभी नहीं आया है। और मेरा हाथ भी इतना स्पीड चलता है कि मैं 40 मिनट्स में मतलब 10 से 12 आइटम बना के मैंने दिए हैं। मतलब 1500 का ऑर्डर, 2500 का ऑर्डर तक मैंने 1 घंटा में 60 मिनट में करके भेजा है। तो मतलब मुझे वो वैसी कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि मेरा सामान पूरा रेडी रहता है और हम लोग पूरा प्रिपेयर रहते हैं। मेरा जो स्टाफ रखा है वो भी पूरा प्रिपेयर हो गया इस काम के लिए कि मतलब कर सकता है वो भी मेरी तरह ही काम। तो हम लोग सब मिलजुल के ऐसे कर लेते हैं। अब तो मैं अकेली कर पाती हूँ और मेरा स्टाफ है, बाकी मेरे बेटा का तो स्कूल है तो अब उसको टाइम नहीं मिलता है और हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो पीछे से हम ही लोग संभालते हैं सारा काम। तो दैट्स इट बंधुओं, आज का मैंने अपना स्टोरी बताया। आपको अच्छा लगे तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और आगे भी मैं आपसे ऐसे ही प्यार की उम्मीद करती हूँ। और थैंक यू। इस वीडियो के दौरान अगर किसी को मेरा मैसेज मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।